राम राम, जय श्री कृष्ण। सभी को एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं धवल आमेटा। जैसा कि हमने कल निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर पढ़ लिया था, टॉपिक नंबर 9 था। आज अपन बात करेंगे हमारा जो समांतर श्रेणी था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 अपन देखेंगे। तो हमारा समांतर श्रेणी का पार्ट 1 हो गया था। आज अपन पार्ट 2 पर बातचीत करेंगे और पार्ट 2 के अंदर अपन सारे प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड के प्रश्न पत्र के अंदर पूछे गए। उन्हीं प्रश्न पत्रों का अपन रिवीजन करेंगे। उन्हीं प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए उनका रिवीजन करेंगे, उन सवालों को हल करेंगे। हो सकता है कुछ न कुछ उनमें से एक आध सवाल फिर से आपके परीक्षा में बैठ जाए। मैं आशा भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर जो 30 जून बहुत नज़दीक आ चुकी है, आप क्या पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं पार्ट 2 समांतर श्रेणी का शुरू करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपका ये जो दोनों पेपर है बहुत अच्छी तरह से हो। आप इस परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 की 10वीं की परीक्षा में आप सभी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। पार्ट 2 देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, m के किस मान के लिए 10 m-2 समांतर श्रेणी में होंगे। ये मॉडल पेपर 2011-12 के अंदर प्रश्न पूछा गया। जब भी दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी अगर 3 मान a b c जब भी समांतर श्रेणी में होंगे तो उसके लिए बीज का जो मान होता है, यानी कोई भी 3 मान a b c समांतर श्रेणी में होते हैं तो जो b बराबर होता है वो हो जाता है b बराबर a प्लस सी अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला होता है कि a b c जब भी समांतर श्रेणी में होता है तो b बराबर a प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पर a b c ये है, a का मान कितना है 10, c का मान है -2/2। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, यानी b का मान कितना आ गया 4। और b यहाँ पर क्या है m, तो m का मान कितना आ गया 4। यानी m के किस मान के लिए, तो m बराबर 4 के लिए ये समांतर श्रेणी में होगा। अगर समांतर श्रेणी में है तो यहाँ देखो 10 आ गया, 4 आ गया, -2 आ गया। पहला पद क्या है 10। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर होता है d, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। 10 और 4 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। क्या ये जो 4 आया वो हमारा आंसर सही है या नहीं, इसके लिए फिर इन दोनों के बीच में देखो तो ये 4 है तो फिर से सार्वंतर -2 और -4 कितना हो गया -6। यानी ये -6 और ये -6 क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब हमारे जो m का मान आया 4 वो कितना आया, m का मान 4 आया, वो सही है क्योंकि सार्वंतर दोनों में बराबर आ रहा है। यदि an बराबर n-5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और यह सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के अंदर पूछा गया आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के अंदर आपको पूछा गया। इसका हमें सार्वंतर यानी d का मान निकालना। अब हमारे पास जो nवां पद दे रखा है वो कितना दे रखा है, an बराबर n-5n। अब इसमें क्या करते हैं अपन, n बराबर 1 2 3 ऐसा मान अपन रखते जाते हैं। अब यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं, यानी an बराबर 9 - 5 × 1 कितना आ गया 4। फिर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। फिर n बराबर 2 रखते हैं तो 9 - 5 × 2 बराबर कितना 10, 10 में से 9 गया तो 1। फिर n बराबर 3 रखते हैं तो 9 - 5 × 3 15, 15 में से 9 जाएगा तो -6। यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो 4 -1 -6 इस तरह से एक समांतर श्रेणी चल रही है। हमें पूछा इसने सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर होता है d बराबर a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है -1,
पहला पद क्या है 4, 4 माइनस 1 कितना होता है -5। ये हो गया आपका सार्वअंतर। अगर दूसरा चेक करना, जैसे इसको अपन पहला मानते हैं, इसको दूसरा यानी तीसरे में से, अगर एक और देख लेते हैं A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। A3 कितना है -6, A2 कितना है -1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी -6 + 1 बराबर कितना है -5। यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5। इसका मतलब हमारा जो सार्वअंतर आया D -5 वो सही है। तो इसका सार्वअंतर कितना हो जाएगा, सार्वअंतर हो जाएगा -5। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के अंदर प्रश्न पूछा गया। समांतर श्रेणी 4, 1, -2 और -5 के अगले दो पद लिखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया। ये एक पूरी समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके अगले दो पद लिखने, यानी समांतर श्रेणी में ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी अगला हमें निकालना पांचवा और छठा, दो पद निकालने। इसका मतलब हमारे पास दोस्तों इस प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है कितना 4। डी निकालना है, कैसे निकालते, दूसरे पद में से पहले पद को 1 - 4 बराबर -3। डी कितना आ गया -3 और ए कितना है 4। हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी पांचवा A5 पद निकालना है। तो A + n-1, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में लिखना है n बराबर A + n-1 इंटू डी। अब निकालना है A पांचवा पद, यानी A की मान कितना है, A का मान है 4, n का मान कितना है 5 - 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है -3। ये हो जाएगा 4 + 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा 4 - 12, 4 × 3 -12, निकाला कितना -8, यानी A5 जो है वो कितना आ गया -8। इसी प्रकार आपको A6 निकालना है, यानी A6 बराबर A + 6 - 1 इंटू डी का मान कितना है -3 और A का मान कितना है 4। 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, तो 4 + 5 इंटू -3 15, 4 - 15, यानी A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11। A5 की वैल्यू कितने आ गए -8, और A6 की वैल्यू कितनी आ गई -11। तो अगले दो पद पूछे, तो अगले दो पद यानी पांचवा पद हो जाएगा -8 और छठा पद हो जाएगा -11। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 5, 3, 1, -1, -3 का सार्वअंतर निकालिए। सवाल ये जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 के अंदर पूछा गया। सार्वअंतर निकालना, सार्वअंतर निकालने के लिए आपके पास पता है ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आगे पद चलते जा रहे हैं। सार्वअंतर निकालना, सार्वअंतर होता है D बराबर A2 - A1, यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6। A2 में से A1 को घटाना, A2 कितना है 5, A1 कितना है 7, कितना बच गया -2, यानी सार्वअंतर कितना आ गया -2। आप फिर से चेक कर सकते हैं A3 -A2, ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं। A3 कितना है, A3 है आपके पास 3, A2 कितना है 5, कितना बच गया -2, यानी सार्वअंतर कितना आ रहा है -2। ये सवाल आया सन 2015 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। अगला सवाल देखते हैं, फिर साथ में उतारना। एक समांतर श्रेणी दे रखी है -17, -12, -7 में 11वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल ये पूछा गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 के अंदर। आपको 11वां पद निकालना है, यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी में A है हमारे पास -17, फिर हमारे पास D है। D क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। दूसरा पद क्या है -12, इसमें से पहले पद को घटाना। पहला पद भी माइनस में है तो -17, माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस, यानी -12 + 17, 17 में से 12 गया तो कितना बच गया +5। A आ गया, D आ गया। अब हमें निकालना है 11वां पद, यानी इसमें टोटल 11 पद ही है। इसका मतलब n बराबर आपके पास क्या है 11। an बराबर हो जाएगा A + n-1 इंटू डी, यानी A11। आपको 11वां पद निकालना है। A11 बराबर A का मान कितना है -17 प्लस n 11 - 1 इंटू डी कितना है 5। 11 में से 1 गया, कितना बचा, 11 में से 1 गया 10 बचा, 10 इंटू 5 किया 50 हो गया, यानी -17 इंटू 50। 50 में से 17 गया तो कितना बचा 33। तो 1/11वां जो पद आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/11वां पद आ जाएगा आपके पास 33 आ जाएगा।
अब आप इन दोनों सवालों को जल्दी से उतार लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल सारे समझ में आ रहे हैं। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 और 11वां पद ज्ञात करना। इससे पहले जो सवाल किया वैसे ही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल ही आते हैं परीक्षा में। अब समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका मतलब आपके पास क्या दे रखा है, पहला पद दे रखा है 2, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 7 में से 2 गया, कितना बच गया 5। आपको 11वां पद निकालना है, यानी एन का मान आपको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद यानी किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालना, उसका लिए फॉर्मूला यही होता है। अब आपको A11 निकालना, यानी A11 बराबर ए का कितना मान है 2, एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 5। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 10 इंटू 5 कितना होता है 50, 50 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 52। यानी A11 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, A11 का मान आ जाएगा आपके पास 52। ठीक है, आप नीचे ऐसा भी लिख सकते हो कि A11 का इस समांतर श्रेणी में A11 का जो पद है वो 52 है, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। आप जो भी सवाल उतारे, अगर मैं मिटा देता हूँ सवाल को तो आप वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में सवाल उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा इसका सार्वंतर 6 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये जो सवाल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 के अंदर आपको पूछा गया। अब इसमें आपको जो सवाल जब भी सवाल आप पढ़ो तो उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उस समांतर श्रेणी के अंदर 12 पदों का योग, यानी पदों का जैसे ही आ जाए तो n बराबर क्या लिख देंगे 12। पदों का योग कहा जाए, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, Sn दे रखा है। Sn को कहते हैं पदों का योग। तथा इसका सार्वंतर क्या दे रखा है दोस्तों, D बराबर दे रखा है 6। तो A10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A10 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यानी जो भी इस प्रश्न के अंदर दे रखा है आपने सीधा का सीधा लिख दिया। अब आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, हमारे पास Sn का मान दे रखा है, n दे रखा है, d दे रखा है, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर सारे मान रख देते हैं तो सिर्फ हमारे पास किसका मान नहीं है, a का मान नहीं है, तो हमारे पास a का मान आ जाता है। Sn का वैल्यू कितना है 468 है, बराबर n की जगह 12/2 आ गया 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। ये हो जाएगा 468 बराबर कितना हो जाएगा 6, 2a प्लस 11 इंटू 6 कितना हो गया 66। 6 इंटू 2 कितना होता है, अब गुणा कर देते हैं। 468 बराबर 6 इंटू 2 12a प्लस 36 36 और 3 39 होते हैं। 396 को अगर 468 में से अपन 396 को 468 में से अपन घटाते हैं, इस 396 को 468 में, यानी 468 माइनस 396 बराबर कितना 12a। 8 में से 6 गया, कितना बचा 2। 16 में से 9 गया तो कितना बचा 5 बच गया। 16 में से 9 गया तो कितना बच गया, 16 में से 9 गया तो 7 बच गया। 72 a का मान निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 72/12 कितनी बार 6। 9 और 7 16, तो 72 बच गए, 12 का भाग दे दिया, a का मान कितना आ गया 6। हमारे को कहा इसमें A10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10वां पद ज्ञात करना है, यानी A10 बराबर a का मान कितना आया अपने पास, a का मान आ गया 6 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको कितना दे रखा है 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 9 इंटू 6, 9 छगा कितना हो जाएगा 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60। यानी A10 का मान कितना आ गया, A10 का मान आ गया दोस्तों आपके पास आ गया 60। यानी A10 का जो मान आ गया वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
एक समांतर श्रेणी दे रखी है 17, 15, 13 कितने पद लिए जाए कि पदों का योग 81 हो जाए। कितने पद लिए जाए इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, हमें n का मान निकालना है। इस समांतर श्रेणी के अंदर अगर मैं आपको पूछूं तो आपको क्या क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है 17, d का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 15 माइनस 17 बराबर कितना आ जाता है, माइनस का 2। हमारे को क्या दे रखा है, पदों का योग कितना हो जाए, 81 हो जाए, यानी Sn का मान कितना दे रखा है 81। हमें क्या निकालना है, कितने पद लिए जाए यानी n का वैल्यू निकालना है। अब देखो Sn जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों हर सवाल के अंदर सूत्र सबसे महत्वपूर्ण चीज बात है। आप सूत्र को लिख के उसको बॉक्स में लिखोगे तो एग्जामिनर ये सोचेगा बच्चे को सूत्र आता है, उसका वो नंबर भी देता है। Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, Sn की वैल्यू 81 दे रखी है, n की वैल्यू नहीं बतिया n/2, 2a की वैल्यू दे रखी है 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। यहाँ हो जाएगा 81 इंटू 2, ठीक है, बराबर n 17 दूनी 34 प्लस गुणा कर देते हैं तो -2n प्लस 2। ओके, अब अंदर गुणा कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 162 बराबर 34n प्लस माइनस आ जाएगा -2n² प्लस 2n, 34n और ये 2 कितने हो जाएंगे, 34 और 2 हो जाएंगे 36, यानी 162 बराबर 34 और 2 36 n-2n²। अब क्या करते हैं अपन, इन सब को इधर ले आते हैं, इन सब को इधर ले आते हैं, यानी ये माइनस का 2 इधर आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2n² माइनस 36n प्लस 162 बराबर 0। अगर इन सब में से अपन कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाता है n², इधर बच जाएगा 18n और इधर बच जाएगा 81 बराबर 0। इधर 0 होने की वजह से ये 2 कट जाता है, या फिर 2 को 0 के नीचे ले जाओगे तो भाग होगा, वैसे ही कट जाएगा। तो हमारे पास एक समीकरण आ जाती है n² माइनस 18n प्लस 81 बराबर 0। इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि पहले पद का गुणा तीसरे पद से करते हैं, यानी पहला पद n², तीसरा पद है 81 है, यानी 81 n²। इसके 2 टुकड़े ऐसे करते हैं कि उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो 81 आ जाए, दोनों टुकड़ों को जोड़े तो 18 आ जाए, यानी -9n और -9n, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, माइनस का जो गुणा करेंगे तो 81 वो भी प्लस का, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे n² -9n प्लस 81 बराबर 0। 3 पद के 4 पद बन गए और कॉमन लेंगे तो स्टार्टिंग के दोनों पद में से n कॉमन लेता है तो n-9 बच जाता है। अंतिम में खाली -9 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 9 - n बच जाएगा बराबर 0। तो n-9 इंटू n-9 बराबर 0। इस n-9 के बराबर भी 0 रखते हैं, इस n-9 के बराबर भी 0 रखते हैं, तो n बराबर आ जाता है 9, या फिर इधर भी आ जाता है n बराबर 9। तो इसने पूछा कितने पद लिए जाए कि पदों का योग आपके 81 हो जाए, तो सीधा सा दोनों में बराबर आ रहा है तो अपन क्या लेंगे, पदों का योग n, यानी 9 लिया जाए तब जाके उसके पदों का योग कितना हो जाता है 81। अगर इस n की जगह यहाँ 9 आता है, यहाँ 10 आता है तो अपन दोनों लेते कि 10, 9 और 10 2 पद लिए जाते हैं, यानी 9 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, ऐसा सवाल भी होगा। अब यहाँ दोनों में सेम है तो अपन सीधा यही लिखेंगे कि n का मान जो है वो 9 लिया जाता है जब जाके उसके पदों का योग 81 हो जाता है। 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, और ये सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के अंदर आपको पूछा गया है। अब इस सवाल के अंदर आपको 1 से 100 तक की ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंदर 6 का भाग पूरा जाता हो, और फिर उसका आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्या
के बीच में 6 वो संख्या लेते हैं जिसमें 6 का भाग जाता है। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, यानी 6 में जाता है। फिर किस में जाता है? 12 में जाता है, फिर 18 में जाता है, फिर 24 में जाता है। इस तरह से लास्ट में किस में जाता है? 96। यानी ये 1 से लेकर 100 के बीच की संख्या है। सबसे पहले 6 में जाता है, फिर 12, फिर 18, 24, 30 और लास्ट की बात करते हैं तो 96 में इसका भाग जाता है। अगर अपन यहाँ देखिए एक समांतर श्रेणी बन गया तो ए का मान कितना है? 6। डी का मान निकालेंगे तो 12 में से क्या घटाएंगे? 6, और 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। ए आ गया 6, डी बराबर आ गया 12 - 6 और ये क्या है? 96। यानी अंतिम पद ए एन बराबर 96, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं? एल कह सकते हैं। और हमें क्या निकालना है? पद उनका योगफल निकालना है, यानी हमें एस एन निकालना है। अब यहाँ हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना है। अब यहाँ देखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास? 96 दे रखा है। ए की वैल्यू 6 दे रखी है, एन की नहीं दे रखी है, और डी की कितनी दे रखी है? 6। इस 6 को इधर लाता हूँ तो 90 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 96 - 6 बराबर n - 1 इंटू 6। 96 में से 6 गया तो 90 बचा, बराबर n - 1 इंटू 6। ये 6 गुणे में है, हटाएंगे तो किस में जाएगा? भाग में। 90/6 बराबर हो जाएगा n - 1। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार, यानी n - 1। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 15 + 1 कितना हो गया? 16। यानी हमने इस फॉर्मूले से n का मान निकाल लिया कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हमने n का मान निकाल दिया, और n का मान कितना आ गया मेरे पास? 16। अब हमें किसका मान निकालना है? एस एन का। दोस्तों यहाँ देखना, एस एन का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला, इसकी जगह अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन या एल। इन दोनों में से आप कुछ भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो अपने पास अंतिम पद दे रखा है, इसलिए अपन सेकंड वाला लिख लेते हैं। एस एन निकालना है तो एस एन की जगह एस एन, एन का मान कितना आ गया आपके पास? 16 आ गया। 16/2 कर दिया। ए का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और अंतिम पद आपको कितना दे रखा है? 96। 2 का भाग 16 में दिया, कितनी बार गया? 8 बार गया, इंटू 96 और 6 जोड़ा। 96 और 6 कितना होता है? 102। 9 और 6 12, 6 6 12, 9 और 1 10। 8 का गुणा क्या? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी उसके पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा? उसके पदों का योगफल आ जाएगा 816। उसके पदों का योगफल आ जाएगा, यानी 1 से 100 तक के बीच की ये संख्या जो 6 से विभाजित है, उसमें ए डी ए एन जो दे रखा वो लिखा। हमने इस फॉर्मूले से n का मान निकाला। जो n का मान आया, एस एन का 2 फॉर्मूले हैं, दो। अगर अंतिम पद दे रखा है तो आप सीधा ये लगा सकते हैं, अंतिम पद नहीं दे रखा होता तो अपन ये लगाते हैं, और इससे हमने एस एन की वैल्यू निकाली। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एस एन की वैल्यू आ गई 816। नेक्स्ट सवाल हो, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद क्रमशः 26 और 42 है। ऐसे ही सवाल आते हैं, और ये सवाल है 2016 का। अब इसने क्या कहा आपको? एपी के प्रथम 15 पदों का, यानी n का मान आपको कितना दे रखा है इस सवाल में? 15। योग ज्ञात करना है, नहीं पता। जिसका 5वां पद यानी A5 दे रखा है आपको 26। जिसका 9वां पद A9 कितना दे रखा है? 42। हमें SN का ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको A5 और AN निकालना है। अब A5 दे रखा है, इसका मतलब यह हो जाएगा A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 की वैल्यू कितनी है? 26। A प्लस 4 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। A9 कितना दे रखा है? A9 बराबर हो जाएगा A प्लस
9 माइनस 1 इंटू A9 का वैल्यू दे रखा है 42 बराबर A प्लस 8 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपन देखते हैं A प्लस 4 इंटू डी बराबर 26, A प्लस 8 इंटू डी बराबर 40। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस और माइनस कट गया। 8d में से 4d गया तो माइनस 4d, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया तो 1 यानी माइनस 16। ये माइनस और ये माइनस कट गया, d बराबर हो गया 16/4 यानी d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, d की वैल्यू आ गई 4। हमारे पास n है, Sn निकालना है, d की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी ज़रूरत है, a की। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a प्लस 4 इंटू डी की जगह कितना रखना है 4 बराबर कितना हो जाएगा 26। 4 इंटू 4 16, 16 को पक्षांतर करेंगे 26 माइनस 16 कितना बच गया 10, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास 10 आ गई, d की वैल्यू आ गई आपके पास 4 आ गई। अब आपको Sn का मान निकालना है तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि योग पूछा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 15 पद दे रखे, 15/2। 2a का मान कितना आया 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास कितना आया 4। Sn बराबर 15/2, 2 इंटू 10 कितना होता है 20, 15 में से 1 गया कितना 14 इंटू 4, 14 चौक 56, 56 और 20 कितना होता है 76, 15/2 इंटू 76, 14 चौक 56, 56 और 20 76, 2 का भाग 76 के अंदर देंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 38 का डबल होता है 76। बचा मेरे पास 15 इंटू 38, 15 का गुणा 38 से करेंगे, 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 इंटू 3 45, 45 और 12 हो जाता है 57, यानी पदों का जो योग आया दोस्तों वो कितना आया आपके पास, पदों का योग आ जाएगा Sn बराबर कितना आ गया, Sn बराबर पदों का योग आ गया 570। कितना आ गया पदों का योग 570। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर जितने भी सवाल हमने डिस्कस किए वो सभी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं। आज की इस क्लास का पार्ट 5वें टॉपिक का 2 यहाँ ही ख़त्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे सुबह 8 बजे टॉपिक 6ठा और 7वां त्रिकोणमितीय परिचय के साथ। 6ठा सवाल सिर्फ सारणी पर आधारित है। सारणी के सवाल कैसे सारणी याद की जाती है उस पर बताया जाएगा आपको। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम।